हम किसी प्लेट में कहीं पर भी थोड़ा फूल चावल ले लें, और यदि फूल हमें लाल रंग के मिल जाएं या गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें। चावल जो हैं, उन चावलों को भी थोड़ा सा आप सिंदूर से या रोली से उन्हें थोड़ा सा रंग लें। सूर्य नारायण के 108 बार नाम जपें। यदि सूर्य नारायण के 108 नाम आपके पास ना हो तो मात्र ओम सूर्याय नमः इतना ही बोलें और फूल चावल किसी तस्तरी में चढ़ावें। संभव हो तस्तरी, यदि तस्तरी या प्लेट तांबे की हो और उसमें आप गोल आकृति सूर्य की बना लें किरणों के साथ, हल्का सा जैसे चिन्ह होता है, निशान होता है, आप समझ लेना ये सूर्य है। और उन्हीं का आप पहले पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप आदि उनको अर्पण करके प्रणाम कर लें प्लेट में। उसके बाद ओम सूर्याय नमः 1 फूल चावल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः 2 फूल चावल चढ़ाएं। ऐसे 108 तक आप एक एक बार उनका ये नाम बोलें, या उनकी अलग अलग जो सूर्य भगवान की अष्टोत्तर नामावली होती है उसकी किताब है तो उनके नाम फिर अलग अलग होते हैं सूर्य भगवान के। नहीं हो तो केवल सूर्य ओम सूर्याय नमः 1, ओम सूर्याय नमः 2, ओम सूर्याय नमः 3 ऐसे करके 108 तक बोलें। फूल चावल सूर्य का जो आपने प्रतिबिंब चित्र बनाया वहाँ आप उसको अर्पण करते चले जाएं। 1 लोटा पहले ही जल का भर के रखें, उसमें थोड़ी सी देसी खांड या शक्कर कुछ भी मिला लें, थोड़ा बहुत मीठा डाल लें, उसमें भी फूल की पंखुड़ियाँ डाल दें और थोड़ा रोली सिंदूर आदि उसमें डाल करके जब आपके ये 108 नाम पूर्ण हो जाएं, इसके साथ साथ आप कोई अपनी अन्य दैनिक भक्ति करते हो वो भी आप कर लीजिएगा। उसके या उससे पहले सारा अपना भक्ति का जो दैनिक आपका रूटीन है उसको पूर्ण करने के बाद फिर आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। 1 लोटा जल फिर आप सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 3 बार उसकी धार बनावें जल देवें रुकें, फिर धार बनावें जल देवें रुकें, फिर धार बनावें जल देवें रुकें। ऐसे 3 स्टेप में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और जब जल दें तो या तो सूर्य भगवान का अर्घ्य मंत्र आपको याद हो, ओम सूर्यदेव सहस्रशासो वाला, नहीं तो फिर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, 3 नामों के साथ उनको जल आप अर्पण करें। जब भी सूर्यदेव को जल दें, जल ऐसे स्थान पर नहीं देना चाहिए कि जिसके ऊपर हमारा जूता चप्पल आ जाए, ठीक है। किसी गमले आदि में हम उसको जल को देने की व्यवस्था करें। दूसरी बात, 2 मीठी रोटी बना लें, मीठी रोटी या मीठा पराठा बना लें, पूरी बना लें, बनवा लें, और आप यह करें उनके छोटे छोटे से पीसेस करके 2 बनवा लें या 5 बनवा लें तो अति उत्तम। छोटे छोटे से पीस करके जहाँ भी आपको लगे कि चींटियाँ वगैरह आपको आसानी से मिल जाती हैं तो आप वो चींटियों के उस पर छोटी छोटी सी मतलब रोटी की चूरी सी करके उसको आप डालें, और मीठी ही रोटी आप उसके छोटे छोटे से पीस करके या ऐसे ही जैसे चींटियों के लिए बनाया उसको आप पक्षियों के लिए अपनी छत पर कहीं पर भी डाल सकते हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम अपनी छत पर कबूतरों को दाना न डालें, अपनी छत पर हम अन्न न डालें, ये आपकी भ्रांति है। आज देखो जंगल नहीं बचे हैं, पेड़ नहीं बचे हैं, पक्षियों के पशुओं के जो घरौंदे हैं वो हमने सब छीन लिए। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ सब चीज़ बनती जा रही हैं, और तो और पहाड़ों में भी अब किस प्रकार से पेड़ों का कटान, बस्तियों का बसना, सारी चीज़ें, जनसंख्या का सैलाब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब पशुओं के स्थान हमने चारागाह पर मकान बन गए हैं, पक्षियों के जो पेड़ हैं वो कट गए हैं, तो कहाँ जाएं हम लोग, है ना। इसीलिए ध्यान रखना कि हम लोग भी कहाँ जाएं और वो भी कहाँ जाएं। इसलिए आज पशु पक्षी घरों में आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, एक उम्मीद लेकर के आते हैं कि ये इंसान है, ये शायद हमें कुछ देंगे, और इंसान आज का कैसा बना हुआ है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी किसी ग्रह का आप लोग दान पुण्य करें तो उसमें कहीं ना कहीं उस दान पुण्य की सेवा कुत्तों के प्रति, पशुओं के प्रति, चींटियों के प्रति आप करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। कई बार बहुत लोग सोच लेते हैं हम बड़े बड़े भंडारे करा दें, तो हमारा ये कहना है कि आप भंडारे भी कराइए, लेकिन उन भंडारों से पहले यदि आप गऊ के निमित्त भंडारा, कुत्तों के निमित्त भंडारा, चींटियों के निमित्त भंडारा, पशुओं के निमित्त आप भंडारा करेंगे ना तो अलग ही आपके मन में एक शांति होगी, आनंद आएगा। मनुष्य कमा करके खा सकता है, मनुष्य मांग करके खा सकता है, बचा भी सकता है खाने के बाद, लेकिन पशु पक्षी के पास कोई झोली नहीं होती, कोई जेब नहीं होती, कोई पॉकेट नहीं होती। वो बेचारे जितना खा सकते हैं खा लेते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। तो बिना झोली के ये फ़कीर होते हैं बेटा। इसलिए जितना आपसे इनकी सेवा हो सके आप ज़रूर किया करें। और मैं अपने जितने भी ज्योतिष बंधु हैं उनसे भी ये कहता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा उपाय जनता जनार्दन को बताएं
तो उसमें यही प्रयास हो कि उपाय ऐसे हों जो उन लोगों की सेवा उपायों के माध्यम से जरूर हो सके। तो आपको मैंने ये 2-3 उपाय इस बार इसके सूर्य की राशि के परिवर्तन के बताएं, ये करिएगा। और संभव हो सके जो मैं अक्सर मंत्र बताता हूँ, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की कम से कम 5 माला जरूर करिएगा। रविवार के दिन संभव हो 12 बजे तक आप नमकीन भोजन न लें, 12 बजे के बाद आप नमक का प्रयोग करें। केवल 2 रविवार ऐसा कर लें, और यदि 4-5 रविवार ऐसा कर लेते हैं जब तक सूर्य सिंह में है, अपनी राशि में है, तो अति उत्तम रहेगा। कहीं ना कहीं जॉब के आसार अच्छे बनेंगे, पदोन्नति के आसार अच्छे बनेंगे, ख्याति अच्छी बनेगी। जो काम आपके रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से बनने का आसार अच्छी स्थिति में बन जाएगा। बस आप इन उपायों को करें, आपको निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा।